नमस्कार, राम राम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, इस देश में कानून का राज है और कानून ये कहता है कि मुझसे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है धरती के ऊपर। पर फिर भी कुछ लोगों को वहम है कि उन्हें फैसला करना है, पर अपने तरीके से। उन्हें संस्कृत के श्लोक लिखने, उन्हें जगजीत सिंह की गज़लें लिखनी है। अरे भाई लिखो ना, जब खुद के फैसले कर रहे हो। किसी और के फैसले करते समय किसने आपको अधिकार दे दिया? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रही है पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जज से कह दिया कि भैया तुमने जो चीज़ें करी है ना, इसका मतलब तुम्हें कानून का ज्ञान नहीं है। जाइए जुडिशल ट्रेनिंग सेंटर और ट्रेनिंग लेके आइए। मामला क्या था कि एक केस दर्ज हुआ रेप का, 376 आईपीसी का और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 का। जज साहब ने धारा 18 पॉक्सो में कन्वर्ट कर दिया, ये लिखते हुए कि अटेम्प्ट प्रूव है, ऑफेंस कमिट हुआ हो ये प्रूव नहीं है। मामला क्या था कि अक्यूज पे आरोप थे कि उसने 13 साल की लड़की के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करा। उसे उठा कर ले गया कि उसका मर्डर कर सकूं। जब उसके घर वाले आ गए और उसको पकड़ लिया गया और फाइनली हैंड ओवर कर दिया गया तो मुकदमा जो है चलाया गया। लड़की ने कोर्ट में क्या बयान दिए कि सर मेरे साथ अटेम्प्ट हुआ है, ऑफेंस जो है वो कमिट नहीं हुआ है। और उसके अलावा ये कंटेंशन रहा अक्यूज का कि कोई भी विटनेस जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसका समर्थन नहीं करती है। इट इज़ बेसिकली अ नो एविडेंस केस। जज साहब ने केवल भावनाओं में बहते हुए गज़लें लिखकर, संस्कृत के श्लोक लिखकर मेरे खिलाफ ऐसा फैसला कर दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। मामला जब हाई कोर्ट में गया तो कंटेंशन क्या थे अपीलेंट के कि ये नो एविडेंस केस है, कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, केवल फैसला जो है मनमाना है। और जबकि जो विक्टिम थी उसके बिहाफ पे स्टेट जो है अपीयर हुआ, उसने कहा कि विक्टिम ऑफ द रेप is totally hesitate in disclosing what was happened against her openly at each and every opportunity faced by her। कि वो डर गई थी, भाई शर्मा गई थी, बात बता नहीं पाई। Statement of the prosecutrix would reveal that she has supported her earlier statement given before the police or before the magistrate। Therefore she is wholly a reliable witness and corroboration is not the requirement of law। जिस कारण judgment of conviction जो है उसमें कोई interference नहीं चाहिए। अब जज साहब ने क्या लिखा ये भी समझ लीजिए कि लेक ऑफ नॉलेज ऑफ लीगल प्रिंसिपल लीड टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। कि आपको कानून का ध्यान नहीं है, जिस कारण आपने ऐसा फैसला कर दिया जिससे कानून की मंशा ही खत्म हो गई। और अननेसेसरी हैरेसमेंट हुआ है पार्टीज का टू द लिटिगेशन। बायस एंड प्रेजुडाइस, कंजेक्टर एंड सरमाइसिस एंड पर्सनल व्यू कॉन्ट्री टू द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड हैविंग नो प्लेस इन आई ऑफ लॉ। ये भैया आपको कितना ही संस्कृत का ज्ञान होगा, कितने ही गजलें आप सुनते होगे, हमें क्या करना, पर लीगली फैसला करना पड़ेगा आपको। एट दिस जंक्शन द कोर्ट ऑल्सो वॉज ऑफ व्यू दैट द ट्रायल कोर्ट जजमेंट एंड द प्रेजेंट जजमेंट मस्ट बी फॉरवर्डेड टू डायरेक्टर ऑफ बिहार जुडिशियल अकेडमी। भैया भेजो फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर अकेडमिक ट्रेनिंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर। ऑनरेबल जस्टिस में डीम इट प्रॉपर दैट ट्रायल कोर्ट जज हु हैज पास द इम्प्यून ऑर्डर नीड स्पेशल ट्रेनिंग एट जुडिशियल अकेडमी। हैंस let a copy of the judgment along with trial court judgment be placed before honorable chief justice for taking necessary action। ये तो हो गया भैया कार्यक्रम। अब जरा सोचिए कि इस देश में कितने लोगों के साथ न्याय हो पाता है, कितने जज सही फैसला कर पाते हैं। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फैसला गलत हुआ है तो वहाँ पर हायर कोर्ट को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट ने क्या गलती करी है, और उस व्यक्ति को बरी करते हुए या न्याय प्रदान करते हुए जो ट्रायल कोर्ट जज है उस पर भी एक्शन होना चाहिए, जो कि यहाँ लिया गया। अगर ऐसे एक्शन होते रहेंगे साथियों तो कुछ ही दिनों में सुधर जाएंगे गलत करने वाले। तो कम से कम एक अच्छा फैसला, एक स्वागत किए जाने योग्य फैसला जो है पारित हुआ है। इससे अन्य न्यायाधीशों को और अधीनस्थ न्यायालयों के जजों को जो है सबक और सीख लेनी चाहिए कि यदि हम गलत करेंगे और पटना हाईकोर्ट का जज हमारे ऊपर आके बैठ गया तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी गाज गिर सकती है। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक रहें मोटिवेट। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।